अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट 2, ठीक है, पीएनआईडी के बारे में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पीएनआईडी डायग्राम जो है वो हमारे इंजन से रिलेटेड उसकी जितनी भी लाइनें उसके अंदर चल रही हैं, मिसाल के तौर पे आप ले लें कि जैकेट वाटर की लाइन हो गई, गैस की हो गई, इनटेक की हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है आफ्टर कूलर की लाइन हो गई, और जो है उसके बाद जो है हमारे पास जो है ड्रेन की लाइन हो गई, ऑयल ड्रेन और ऑयल फिलअप करने की, ठीक है। और इसके अलावा एक एग्जॉस्ट की लाइन हो गई, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है गैस की लाइन के बारे में कि गैस हमारी कैसे कैसे जाके इंजन में, मतलब कहाँ कहाँ से ट्रेवल करती है, उसके बाद जाके इंजन के पिस्टन में जाती है, फिर उसके बाद जाके सिलेंसर से निकलती है, ठीक है, एग्जॉस्ट से। तो इसके अंदर देखें, ये हमारी पीएनआईडी फाइल है, ठीक है, डायग्राम है ये हमारी, और ये है हमारी JGS 420 इंजन के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक सर्किट समझाया था जो कि ए और बी से रिलेटेड था, ठीक है। ये हमारी जो है जैकेट वाटर सर्किट था, ठीक है। तो आज की जो है हम बात करते हैं वो है डी और वी सर्किट के बारे में। तो वी जो है वो सिंपल है क्योंकि यहाँ से ये आ रहा है, ये हमारा मेन एयर फिल्टर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा PID लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है TI। टी का मतलब होता है टेम्परेचर इंडिकेटर, और ये हमारा डिफरेंशियल प्रेशर जो होता है, जो हमारे इंटेक से जो एयर आ रही होती है। एक मिसाल है, अगर ये चॉकिंग पे जाएगा तो इसका कांटा जो है वो आगे जाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे ले लें आप, 2 पे चला गया तो इसका मतलब कि वो चॉकिंग पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा खैर, तो इसकी भी मैं आपको तस्वीर जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में दोबारा फिर से बनाऊंगा जो कि लोकेशन के बारे में होगी। तो उसमें भी मैं आपको ये जो गेज है या मीटर है या जो भी है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कर लेते हैं डी की बात। तो ये जो डी की जो लाइन है ये हमारी असल में है गैस की, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, ये जो दो लाइनों का जो ऑप्शन आ रहा है आपको अगर दिख रहा है सिंबल, तो ये सिंबल जो है ये हमारा फ्लेंच का होता है जो कि दो लाइनों को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन से हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये लाइन हमारी आगे आई, फिर उसके बाद यहाँ आई, तो ये हमारा है मिक्सचर का सिंबल, ठीक है। मिक्सचर का सिंबल कैसे है, क्योंकि यहाँ से हमारी इनटेक की लाइन आ रही है तो वो भी इसके साथ टच हो रही है। उसके बाद ये हमारी गैस की लाइन आ रही है तो ये भी टच हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ से इसका मिक्सचर बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन यहाँ से नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ आती है, तो ये हमारा है टर्बो चार्जर का सिंबल, ठीक है। ये हमारा टरबाइन है जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है, और ये हमारा टर्बो चार्जर है, और ये हमारा बेलो पाइप लगा हुआ है, क्योंकि ये वहाँ यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे वाइब्रेशन होती है, तो वहाँ पे हम जो है दूसरा पाइप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम ये वाला यूज़ करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अगर आगे जाएं तो यहाँ से गैस आती है, ये है हमारी कोर, ठीक है। ये हमारी कोर है, ये हमारा स्टेज 1 है और ये हमारा स्टेज 2 है। अब ये स्टेज 1 क्या है कि इस कोर के अंदर दो सर्किट चलते हैं, ठीक है। एक सर्किट चलता है जैकेट वाटर का, ठीक है, दूसरा चलता है आफ्टर कूलर का, ठीक है। अच्छा खैर, तो यहाँ से जब टर्बो से गैस जो है कंप्रेस होके आती है तो उसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है, मतलब 130 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, 135 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ तक जाता है तो ये हमारे फर्स्ट कोर से गुज़रता है जो कि इसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है। फिर उसके बाद ये हमारे सेकंड कोर से गुज़रता है, फिर इसके टेम्परेचर को मज़ीद और डाउन कर देता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये ऐसे टर्न होके, अब ये जो यू का निशान मतलब कि यहाँ से जंप होके गया हुआ ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये लाइन इसके साथ नहीं मिली हुई, ये बिल्कुल सेपरेट जा रही है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ से आगे आएँ तो ये हमारा है थ्रोटल, ठीक है। ये हमारा है थ्रोटल, ठीक है। इस थ्रोटल की मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कि थ्रोटल वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा थ्रोटल। फिर उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो ये लाइन जा रही है नीचे। अब जब ये नीचे जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले पिछले सर्किट में भी समझाया था, जैसे कि
P का मतलब होता है प्रेशर और I का मतलब होता है इंडिकेटर। देखें अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्रेशर इंडिकेटर मतलब कि प्रेशर सेंसर लगा हुआ है ये हमारा, जो इसके अंदर जो गैस गुजर के आ रही है तो उसका कितना प्रेशर है, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा सेंसर आ जाता है, इसको बोलते हैं TI। TI का मतलब होता है, T का मतलब होता है टेम्परेचर और I का मतलब होता है इंडिकेटर। इसका मतलब है कि ये हमारा है टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। उसके बाद जो है ये लाइन नीचे आती है, तो यहाँ से नीचे आई तो यहाँ आई, तो यहाँ जब आई तो ये है हमारा पिस्टन, ठीक है, बिल्कुल पिस्टन का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अब ये है हमारा पिस्टन, ठीक है, यहाँ पिस्टन में आई। उसके बाद जो है यहाँ से ये एग्जॉस्ट होगी, ठीक है, यहाँ पे आई तो ज़ाहिर बात है इसने फोर स्ट्रोक किया, उसके बाद जो है ये एग्जॉस्ट हुआ। तो फिर अब एग्जॉस्ट की लाइन को ट्रेस आउट करते हैं। तो ये हमारी एग्जॉस्ट की लाइन आई, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर ये हमारा आ गया बेलो, ठीक है, ये हमारा बेलो है, ठीक है। ये मतलब स्प्रिंग टाइप वाला पाइप जो होता है, जहाँ पे वाइब्रेशन होती है तो वहाँ ये यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारी टरबाइन आ गई, मतलब टर्बो चार्जर की टरबाइन हो गई। यहाँ से आया और यहाँ से एग्जॉस्ट होके ये निकल गया। तो जो निकलने वाली जो लाइन है उसका जो नेम है या टैग है वो है C, ठीक है। अब ये C है तो ये क्या है वो जो चले, अच्छा ये C है तो इससे पहले जो है ये हमारा फ्लैंच आ जाता है, ठीक है। अगर ये देखें, अगर इस पे अगर मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाऊं तो इसके ऊपर टेम्परेचर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है कि 417 या 500 जितना भी लोड के हिसाब से जो होता है ये यहाँ से टेम्परेचर निकलता है इसका, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है, ठीक है, इसके साथ जो अटैचमेंट है तो उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल ले लें, ये हमारी गैस की लाइन आई, ये हमारी इनटेक की लाइन आई, उसके बाद यहाँ गई, फिर उसके बाद जो है यहाँ गई, फिर कोर में गई, लेकिन इसके साथ ये दो चीज़ें और भी टच हैं इसी लाइन के साथ, ठीक है। अब ये जो टचिंग है ये हमारे हैं टर्बो बाईपास, ठीक है, दो टर्बो बाईपास लगे हुए हैं हमारे 420 JGS इंजन में। अच्छा, ये बाईपास कहाँ से हो रहे हैं? अब मिसाल है ये लाइन हमारी यहाँ आई, यहाँ से आई, फिर ये हमारी कोर से गुज़री, कोर से गुज़रने के बाद ये हमारे थ्रोटल से पहले, ठीक है, थ्रोटल से पहले जो है ये दो लाइनों को जो है यहाँ से उठाया गया है। उसके बाद ये दो बाईपास वाल लगाए हुए हैं, वेल्व, फिर उसके बाद जो है ना इसको दोबारा इसके साथ टच कर दिया है। अब मिसाल ले लें कि यहाँ से जो है ना यहाँ आई, अब अचानक से अगर हमारा लोड कम हो जाता है तो ज़ाहिर बात है तो यहाँ से तो गैस हमारी ज़्यादा गई थी, और जब ज़्यादा गई थी तो वो कहाँ से निकलेगी, तो वो निकलेगी हमारी यहाँ से पीछे से जो है ये अपना मिक्सचर और बाईपास मिक्सचर वगैरह जो है वो अपना लोड कम करवा देगा, गैस कम देना शुरू कर देगा। लेकिन जो बड़ी भी होगी वो यहाँ से घूम के जो है बाईपास के थ्रू यहाँ से घूमेगी, उसके बाद यहाँ से आएगी, फिर दोबारा टर्बो चार्जर से घूमेगी, फिर उसके बाद दोबारा पिस्टन में जाएगी। अब जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा तो ये हमारा जो मिक्सचर होगा ये खुलता रहेगा, ये मज़ीद और गैस देगा, ठीक है। तो बाईपास भी हमारे इसके हिसाब से ही चल रहे होंगे, ठीक है। तो खैर, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।